जय श्री श्याम, जय माता दी। इस वीडियो में हम 8.3 की एक्सरसाइज की क्वेश्चन 4 का जो आपके पास 10 पार्ट्स है ना, उनमें से हम सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 4 में आपके पास 10 पार्ट है। इस 10 पार्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कभी पेपर में ना आया हो। और याद रखना, इन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का 5 नंबर का आता ही आता है, चाहे यह बात कहीं पे लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। लिखा हुआ आपके पास कोसिगन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई है आपको? हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आई है, मेरे को समझ में आ गई है। हम क्या करते हैं, जो इक्वल टू के ये साइड होती है, इस साइड को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को बोलते हैं, इस सारी को राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करना क्या होता है, हमको लेफ्ट सोल्व करके राइट के इक्वल प्रूव करना पड़ता है। हम लेफ्ट को यूज करेंगे, हम उससे राइट निकाल लेंगे। तो शुरू करेंगे, शुरू कर। ठीक है, ध्यान से देखना। सोल्यूशन हम लिखेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? हमारे पास है भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा सारे का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब आपको कुछ बातें है ना पता होनी चाहिए, आपको कुछ बातें है ना वे पता होनी चाहिए। क्या? कि कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? बताइए, किसी को पता है? 1 बाय साइन थीटा के। किसके? 1 बाय साइन थीटा के। 1 बाय साइन थीटा के। और कोट किसके इक्वल होता है? कोट थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है भाई कोस बटे साइन के। किसके? कोस बटे साइन थीटा के। सारी की पावर कितनी है? 2 है। सारी की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई। देखो, अगर यहाँ पे सेम सेम होता है ना, सेम सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम सेम लिख देते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, अगर सेम लिखा होता है उसको हम सेम लिख देते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस थीटा सारी की पावर 2, सारी की पावर 2, सारी की पावर 2। इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी, इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी, मेरे को समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। इक्वल टू, अब इसको हम कर देते हैं अलग अलग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा सारे का स्केयर डिवाइड बाय साइन स्केयर थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है? मैंने क्या किया, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों थी, दोनों की पावर 2 थी, मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी, मेरे को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ऊपर वाला सेम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद ऊपर वाला सेम 1 माइनस कोस थीटा सारी की पावर 2। हाँ जी, क्या इस 1 के ऊपर मैं 2 लगा सकता हूँ?
हाँ जी बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्यों? अरे भाई 1 की पावर कुछ भी लिखो ऑलवेज 1 ही रहती है। ठीक है, 1 की पावर अगर कुछ भी रख देना वो ऑलवेज 1 रहती है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है? हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे सेम सेम दिखाई दे रहा है आपको, ये इस पावर से ये चीज कट जाएगी, इस पावर से ये चीज कट जाएगी, क्या बचा फिर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। ये किसके इक्वल आ चुका है? हमें क्या प्रूव करना था? हमें यही भाई प्रूव करना। देखो देखो यही सेम आ गई ना बात सेम आ गई ना। तो ये क्या प्रूव हो चुका है, क्या प्रूव हो चुका है, राइट हैंड साइड आ गई ना, राइट हैंड साइड। तो अब लिखेंगे क्या हम, हैंस हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतनी बात समझ में आई है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। अगर आपको छोटी छोटी बातें याद है ना तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई है? देखिए इस क्वेश्चन को लगातार आप 2-3 बार देख लेना। मैं मानता हूं कि दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेते हो। और पेपर में क्वेश्चन आएगा ये बात लिख लेना। ये 10 क्वेश्चन जो है ना 8.3 के, क्वेश्चन 4 के 10 पार्ट है। इन 10 पार्ट में प्रत्येक बच्चे को कोई ना क्वेश्चन 100% टपकेगा पेपर में, आपको दर्शन देगा। फिर आपको मेरी बहुत याद आएगी वहां बैठ के। अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो बहुत याद आएगी कि सर कह रहे थे कि कर लेते। ठीक है भाई, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। और वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री श्याम, जय माता दी।